टाटा ग्रुप की तरफ से 24 अगस्त को एक बड़ी खबर सामने आई है। टाटा ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी यानी कि IHCL ने ओरिएंट होटल्स यानी कि OHL के साथ मर्जर की मंजूरी दे दी है। दोनों कंपनियों के बोर्ड ने स्कीम ऑफ अरेंजमेंट को मंजूरी दी है। ये पूरा सौदा ऑल स्टॉक मर्जर होगा, यानी कि इसमें कैश सेगमेंट के बजाय शेयरों के जरिए डील पूरी की जाएगी। हालांकि मर्जर अभी NCLT, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी और दूसरी जरूरी मंजूरियों के अधीन है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस मर्जर का OHL के निवेशकों पर क्या असर होगा। प्रपोज्ड शेयर स्वैप रेशियो के मुताबिक ओरिएंट होटल के हर 117 शेयरों के बदले IHCL के 25 शेयर जारी किए जाएंगे। यानी कि अगर किसी निवेशक के पास OHL के 117 शेयर हैं तो मर्जर पूरा होने और एलिजिबिलिटी की शर्तें पूरी होने के बाद उसे IHCL के 25 शेयर मिलेंगे। मान लीजिए अगर किसी निवेशक के पास 234 OHL शेयर हैं तो उसे 50 IHCL के शेयर मिल जाएंगे। इसमें निवेशक के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रेशियो 25:117 का है। इसे अगर मोटे तौर पर देखें तो OHL के 4.68 शेयरों के बदले IHCL का एक शेयर समझा जा सकता है, लेकिन निवेशकों को सिर्फ इस रेशियो को देखकर मुनाफे का हिसाब नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों शेयरों की बाजार कीमतें लगातार बदलती रहती हैं। अब सवाल यह है कि ओरिएंटल होटल्स का मर्जर क्यों किया जा रहा है। दरअसल OHL पहले से ही IHCL की एसोसिएटेड कंपनी है। 30 जून 2026 तक IHCL और उसकी सब्सिडियरीज के पास OHL की करीब 37.05% की हिस्सेदारी थी। मर्जर पूरा होने के बाद OHL की सेपरेट एंटिटी खत्म हो जाएगी और उसका जो कारोबार है वो IHCL में मिल जाएगा। IHCL के मुताबिक इस मर्जर का एक बड़ा उद्देश्य ग्रुप की होल्डिंग स्ट्रक्चर को आसान बनाना, गवर्नेंस को स्ट्रीमलाइन करना, ओवरहेड्स को ऑप्टिमाइज करना और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाना है। कंपनी की एक्सेलरेट 2030 स्ट्रैटेजी के तहत OHL के होटल पोर्टफोलियो की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहती है कंपनी। अब बात करते हैं कि IHCL को इस मर्जर से क्या मिलेगा। तो ओरिएंटल होटल्स के पास दक्षिण भारत यानी कि साउथ इंडिया में 7 होटल और कुल 825 कमरे हैं। इसके पोर्टफोलियो में ताज कोरोमंडलम चेन्नई, ताज फिशरमैन कोव रिजॉर्ट्स एंड स्पा चेन्नई, ताज मालाबार रिजॉर्ट एंड स्पा कोची, विवांता कोयम्बटूर, विवांता मैंगलोर, गेटवे मदुरई, गेटवे कोरनूर शामिल हैं। इसमें 3 प्रॉपर्टीज फ्री होल्ड हैं, जिसमें कि ताज कोरोमंडलम और ताज फिशरमैन कोव रिजॉर्ट्स एंड स्पा के साथ ही गेटवे कोनूर शामिल है। बाकी जो 4 प्रॉपर्टीज हैं वो लॉन्ग टर्म लीज होल्ड एसेट्स हैं। इसका मतलब ये है कि IHCL को सिर्फ 825 नए होटल रूम्स नहीं मिलेंगे, बल्कि दक्षिण भारत के की होटल एसेट्स और OHL के अलग अलग स्ट्रैटेजिक स्टेक्स भी ग्रुप के सीधे स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। OHL के पास IHCL की ग्रुप की कुछ दूसरी होटल कंपनियों में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स भी है, जैसे कि सेंट जेम्स कोर्ट, TAL होटल एंड रिजॉर्ट्स, लंका आइलैंड रिजॉर्ट्स, ताज मदुरई एंड ताज कर्नाटका होटल्स एंड रिजॉर्ट्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। मर्जर के बाद IHCL की इन कारोबारों में डायरेक्ट ओनरशिप बढ़ने की उम्मीद है। अब आते हैं मर्जर के सबसे जरूरी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर। प्रस्तावित योजना के तहत एलिजिबल OHL शेयर होल्डर्स को शेयर जारी करने के बाद इंडियन होटल्स को नेट करीब 2.32 करोड़ नए शेयर जारी करने होंगे। इससे इंडियन होटल्स की मौजूदा इक्विटी में करीब 1.6% डाइल्यूशन होने की उम्मीद है। डाइल्यूशन का मतलब है कि आसान भाषा में अगर इसे कहें तो नई इक्विटी जारी होने के बाद कंपनी में पहले से मौजूद शेयर होल्डर्स की प्रतिशत हिस्सेदारी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन इसमें IHCL का कहना है कि मर्जर से OHL की कमाई भी कंपनी में जुड़ने वाली है और ये सौदा पहले साल से ही EPS एक्सेलरेटिव होने की उम्मीद है। यानी कि नए शेयर जारी होने के बावजूद OHL की कमाई जुड़ने से प्रति शेयर कमाई में फायदा होने का अनुमान है। अब OHL के कारोबार की अगर बात करें तो कंपनी की वित्तीय स्थिति में भी सुधार देखने को मिला है। FY25 में OHL का ऑपरेटिंग रेवेन्यू करीब 440 करोड़ रुपए था, जो कि FY26 में बढ़कर 494 करोड़ रुपए हो गया। इसी दौरान ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि EBITDA 110 करोड़ से बढ़कर 132 करोड़ तक पहुंच गया। वहीं ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो वो भी 25% से बढ़कर 26.8% पर आ गए हैं। होटल कारोबार के लिहाज से एक और अहम आंकड़ा जरूरी होता है, वो है एवरेज रूम रेट यानी कि ARR का। OHL का औसत रूम रेट FY24 के करीब 10,200 रुपए से बढ़कर FY26 में 11,600 रुपए पर आ गया है। इसी दौरान ऑक्यूपेंसी 71% से बढ़कर 75% हो गई है। यानी कि कंपनी के होटल न सिर्फ ज्यादा कमरे भरने में सफल रहे, बल्कि प्रति कमरे मिलने वाली औसत कमाई में भी सुधार देखने को मिला है। अब सवाल यह है कि IHCL ने
होटल एसेट्स के साथ आगे जाकर क्या क्या कर सकती है। तो कंपनी की रणनीति सिर्फ मौजूदा होटल पोर्टफोलियो को अपने अंदर शामिल करने तक की सीमित नहीं है, बल्कि IHCL यानी कि इंडियन होटल्स OHL की प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट और अपग्रेड्स के जरिए उनकी कमाई बढ़ाने की क्षमता लगातार तलाश रही है। OHL के होटल पोर्टफोलियो को इंडियन होटल्स के बड़े ब्रांड्स और ऑपरेशनल नेटवर्क का फायदा मिल सकता है। खासतौर पर ताज फिशरमैन कोव और ताज कोरोमंडलम और दूसरे बड़े होटल्स एसेट्स में प्रोडक्ट अपग्रेड और इन्वेंट्री एक्सपेंशन की संभावनाओं पर भी फोकस किया जा सकता है। इससे होटल के रूम रेवेन्यू के अलावा फूड एंड बेवरेजेस और इवेंट्स जैसे कारोबार में भी कमाई बढ़ाने का मौका बन सकता है। दक्षिण भारत में IHCL की मौजूदगी के लिहाज से भी ये मर्जर काफी इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट के मुताबिक IHCL यानी कि इंडियन होटल्स के पास पहले से तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला में करीब 1279 कंसोलिडेटेड फुल सर्विस होटल रूम्स थे। OHL के 825 रूम जुड़ने के बाद इन 3 राज्यों में कंबाइंड ऑपरेटिंग इन्वेंट्री करीब 2100 रूम्स तक पहुंच सकती है। अब बात अगर निवेशकों की करें कि इस पूरे सौदे के मायने उनके लिए क्या है। ओरिएंटल होटल्स के शेयर होल्डर्स के लिए सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि OHL के अलग शेयर की जगह वो सीधे IHCL यानी कि इंडियन होटल्स के शेयर होल्डर्स बनेंगे, यानी कि उन्हें इंडियन होटल्स के बड़े और डाइवर्सिफाइड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन मिलेगी। वहीं इंडियन होटल्स के मौजूदा शेयर होल्डर्स के लिए करीब 1.6% डाइल्यूजन एक फैक्टर है, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी को 825 रूम का पोर्टफोलियो, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स और इसके साथ ही OHL की पूरी कमाई अपने कंसोलिडेटेड बिजनेस में शामिल करने का मौका मिलेगा। कंपनी का कहना है कि स्ट्रक्चर सिंप्लीफिकेशन और ऑपरेशनल एफिशिएंसी से वैल्यू क्रिएशन की उम्मीदें बनेंगी। हालांकि निवेशकों को यह भी ध्यान रखना होगा कि मर्जर अभी पूरा नहीं हुआ है। स्कीम को NCLT, शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स के साथ साथ बाकी रेगुलेटरी अप्रूवल्स मिलने अभी बाकी हैं। इसके साथ ही अगर बात करें कि मर्जर की अपॉइंटमेंट डेट की, तो वो 1 अप्रैल 2027 तय की गई है और ट्रांजैक्शन को FY28 की दूसरी छमाही तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि 24 अगस्त की घोषणा को तुरंत होने वाला बदलाव नहीं समझना चाहिए। आने वाले समय में निवेशकों की नजर रेगुलेटरी अप्रूवल्स, इसके साथ ही मर्जर कंप्लीशन, OHL की एसेट्स में होने वाले इन्वेस्टमेंट्स, होटल ऑक्यूपेंसी, रूम रेट्स और IHCL यानी कि इंडियन होटल्स की अर्निंग्स पर रहेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो इंडियन होटल्स और ओरिएंटल होटल्स का मर्जर टाटा ग्रुप के होटल कारोबार को और कंसोलिडेट करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। OHL के शेयर होल्डर्स के लिए ये इंडियन होटल्स में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन का रास्ता भी खोल सकता है, जबकि इंडियन होटल्स को दक्षिण भारत में 825 रूम्स और पूरा OHL पोर्टफोलियो अपने साथ जोड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन निवेशकों के लिए सिर्फ शेयर स्वैप रेशियो देखकर फैसला करना सही नहीं होगा। मर्जर से वास्तविक वैल्यू कितनी बनेगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इंडियन होटल्स इन एसेट्स की ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑक्यूपेंसी, रूम रेट्स और प्रॉफिटेबिलिटी को आने वाले सालों में किस तरह बढ़ा पाती है। आपका इस मर्जर को लेकर क्या कहना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उसके साथ ही अगर इस मर्जर से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम उस पर भी आपके लिए वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे।